मैं घड़ी दो घड़ी समय को ताकती रही, वक्त कमबख्त था, बस थम सा गया। ना सुबह की दौड़ धूप, ना शाम वाली चहल पहल, फिक्रमंद थी वो जमाना कहाँ गया। मेरे अहम ने एक दिन मुझको धिक्कारा, तू यथार्थ में आ मुझको झकझोरा। मायूसियत से तू अगर डर जाएगी, जिंदा भी रही तो भी क्या कर पाएगी। इस नई सुबह का आगाज बुरा तो नहीं है, तू ये सोच, कितना कुछ सीखने और समझने को है मेरे दोस्त। तो ले अब मजा जिंदगी का, लुत्फ उठा इस घड़ी का। ये अनमोल पल लौट कर ना आएंगे, अपनों का ही नहीं गैरों का दिल भी जीत पाएंगे। तू देख लेना, तेरा खोया हुआ मैं अपनी पहचान बना पाएगा। गर खुद पे यकीन है तो खुदा भी मिल जाएगा। तू देख लेना, तेरा खोया हुआ मैं पहचान बना पाएगा। अगर खुद पे यकीन है तो तुझे खुदा भी मिल जाएगा। आज इंसान के अहम को ठेस पहुंची है, उसे किसी अदृश्य ने बंदी बना दिया है, उसके उड़ते परों को काट दिया है। इंसान ने कभी हारना नहीं सीखा क्योंकि उसे लड़ना आता है। ऐसी ही लड़ाई हमारे चिंटू की है और उसकी चाइना लाइट्स की दुकान उसकी वॉर ग्राउंड। क्या उसकी लड़ाई नई रोशनी देख पाएगी? तो मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि नायक चिंटू और एंटागनिस्ट यानी कि खलनायक स्वयं लॉकडाउन। ये कहानी कोलकाता शहर में बड़ा बाजार के एक मध्यम वर्गीय दुकानदार की है, जिसे रचा है हमारी 4 लेखिकाओं ने। सुनेंगे उनकी जुबानी। राइटर नंबर 1 अर्चना सिंह, राइटर नंबर 2 मालविका नरूला, राइटर नंबर 3 मीता श्रीवास्तव, राइटर नंबर 4 पूनम सराफ। तो सुनते हैं चिंटू की चाइना लाइट्स की दुकान। पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती जा रही थी। हंसनी को देखते रहने से मन क्यों नहीं भरता है। चिंटू की आंखें खुली थी पर वो सोच रहा था, सामने इतना गहरा अंधेरा क्यों है। ओह, आज भी उसकी आधी रात ही नींद खुल गई है। आजकल रोज ही ऐसा हो रहा है। शायद दिन में थकान इतनी नहीं होती है। जिस तरह पहले घोड़े बेचकर सोता था और माँ की आवाज़ के साथ कि आज दुकान नहीं जाना क्या, नींद टूटती थी, पहले जैसा तो आजकल कुछ भी नहीं हुआ है। जब से लॉकडाउन हुआ है, सब प्लान धरा का धरा रह गया। चाइना में एक बड़े कंसाइनमेंट का ऑर्डर किया है। शादी का सीजन है। 2 इवेंट वालों को एकदम नई डिज़ाइन की लाइट चाहिए थी जो और किसी के पास ना हो। इसीलिए वो खुद चाइना का चक्कर लगा के आया था, यही सोचकर कि ऐसी लाइट्स पूरे कलकत्ता में किसी के पास ना हो और कोई वापस न जाए, ये बोलकर कि ये पुरानी डिज़ाइन है। चाइना से ऑर्डर चला तो था, लेकिन माल कहीं बीच में अटका पड़ा है। न चाइना के डीलर को पता है, न चिंटू को। फिर पहले जैसा सब कुछ होगा कि नहीं, कुछ मालूम नहीं। आजकल चाइना के लिए मार्केट में कोई जगह भी तो नहीं है। कितनी बातें आजकल खबरों में हैं, उससे तो डर ही लग रहा है। पता नहीं क्लाइंट चाइना का माल लेगा भी नहीं लेगा, कहीं ऑर्डर ही ना कैंसिल कर दे। उसने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। वो तो पिताजी की इस एजरा स्ट्रीट की दुकान जो उसके हिस्से आई थी, उसे नए ढंग से इंटीरियर करा रहा था।
अक्षय तृतीया पर धमाकेदार शुरुआत करता। काम शुरू भी हो चुका था मुए लॉकडाउन से पहले, पर अभी सब बंद है। उसे याद आ रहा है, पिताजी बताया करते थे कि दादाजी किस तरह एजरा स्ट्रीट पर फुटपाथ पर बिजली की झालरें बनाते थे और पिताजी रात रात भर बिजली की झालर शादियों में जलाते थे, ठीक करते थे। फिर कैसे उसके पिताजी ने चंदन नगर वालों से लाइट का काम सीखा और लाइट के पैनल बनाने लगे। उसके जन्म के साथ ही पहली बार चाइना से झालर आई थी और दादाजी ने उसका नाम चाइना के नाम पर चिंटू रख दिया था। सबकी इतनी मेहनत है इसे फुटपाथ से बड़ी दुकान बनाने में, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। उसकी दुविधा को कौन समझे। इधर माँ भी तो आजकल शादी के लिए जोर दे रही, हंसनी से जल्दी शादी कर लो। हर काम की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। माँ समझती नहीं है, हंसनी के भी अपने सपने हैं। उसे अपनी डांस एकेडमी शुरू करने का शौक है। उसका साथ देने के लिए कुछ पैसे तो हाथ में होने चाहिए ना। वह नए जमाने की है, नई सोच है उसकी। उसके साथ जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। इतना सोचते ही चिंटू के चेहरे की चमक कई गुना बढ़ जाती है। उसकी आंखें चमक उठती है यह सोच के कि हंसनी कितनी खूबसूरत लगती है जब वह हंसकर अपने बालों को पीछे झटकती है। वह चाहता है कि वह हमेशा हंसनी को खुश रखे। कानों में चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आने लगती है। अब उसने आंखें खोल दी। पौ फट गई थी। उसके कमरे की खिड़की से रोशनी की पतली सी किरण कमरे में आ गई थी। इन पर कोई लॉकडाउन नहीं है। इस सूरज को तो उगने से कोई नहीं रोकता। इन चिड़ियों पर तो कोई बंधन नहीं है। नहीं, इन पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं। चिंटू की चाइना लाइट्स 40 दिन से शटर में बंद है और चिंता दुगनी। लंबी आहें भरता हुआ चिंटू नीचे सीढ़ी उतर कर आता है। देखता है उसकी माँ रसोई के काम में लगी हुई है। उसकी छोटी बहन नीलू भी माँ की मदद कर रही है। आजकल मीनू भी तो नहीं आ रही है झाड़ू पोछा करने। चिंटू ने नीलू को निहारा। उसकी छोटी बहन कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। इस साल उसने 12वीं की परीक्षा दी है। वह आगे बहुत पढ़ना चाहती है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहती है। नीलू ने चिंटू की तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या बात है? चिंटू ने नामे गर्दन हिलाई और सोचने लगा कि कॉलेज की एडमिशन फीस के पैसे वो कहाँ से लाएगा। ऐसा सोचते हुए उसका जी घबराने लगा और वह आंगन में टहलने लगा। माँ की आवाज पर उसकी तंद्रा टूटती है और वह हाँ माँ आया कहकर दादाजी के कमरे में जाता है और उनको सहारा देकर नाश्ते के टेबल पर लाता है। नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है पर मन अभी भी उसका शांत नहीं है। सबको एक बार फिर देखता है और सोचता है सबको अपनी अपनी पड़ी है। सरकार को कोरोना की पड़ी है, दादाजी को दिल की बीमारी की पड़ी है, पिताजी को मॉर्निंग वॉक की पड़ी है, माँ को मेरी शादी की पड़ी है, नीलू को कॉलेज एडमिशन की पड़ी है, हंसनी को डांस एकेडमी की पड़ी है और सबकी नजर मुझ पर अड़ी है। 40 दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन हुए। चारों तरफ वीरानी छाई हुई है। पौधों को पानी डालते हुए चिंटू सोचता है क्या उसकी जिंदगी भी ऐसी ही वीरान हो जाएगी? क्या ये कोरोना उसकी, उसके परिवार और उसके व्यवसाय की खुशियां छीन लेगा? ऐसा सोचते हुए चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर नहीं, इस लॉकडाउन को मैं खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अभी मैं जवान हूँ, कर्मठ हूँ, हाथ पैर सलामत है मेरे। आंसू पोंछता हुआ चिंटू सोचता है कि चाइना की लाइट्स अब वो नहीं बेचेगा, अपनी खुद की लाइट्स बेचेगा। दादाजी ने भी तो अपनी यात्रा ऐसी ही शुरू करी थी। लाइट्स के बारे में तो उसे बहुत कुछ मालूम है, पर डिजाइन के बारे में तो उसे कुछ नहीं मालूम। तभी
व्हाट्सएप पर उसे एक गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। खिलखिलाता हुआ सूरज उग रहा था। उस मैसेज को देखकर उसे अपने दोस्त, बचपन के दोस्त सूरज की याद आती है। उसके हाथ की कारीगरी देखने लायक होती थी। स्कूल की सरस्वती पूजा में थर्मोकोल की शीट पर लाइट से जादू करता था। अपनी खुद की डिजाइनर लाइट्स की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिला और उसकी डिजाइनर लाइट्स की दुकान का सपना बस सपना बनकर ही रह गया। अपने पिता की किराने की दुकान पर बैठता है। मैंने भी उसे कहाँ मौका दिया। चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन नहीं, मुझे तो चाइना की सस्ती लाइट्स की चमक चकाचौंध कर गई। अपने आप को मन ही मन कोसते हुए चिंटू सोचता है कि काश उसने सूरज के साथ मिलकर काम किया होता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। सच कहते थे लोग, स्वदेशी अपनाओ, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह सूरज के साथ मिलकर इस बार दुर्गा पूजा में खुद की लाइट्स बनाएगा। क्या पता कोई नलिन सरकार या काशी बोस लेन जैसे पूजा पंडाल का ऑर्डर ही मिल जाए। यह सोचकर चिंटू का मन प्रफुल्लित हो जाता है और वह तय कर लेता है कि इस बार चाइना की लाइट्स की बारी नहीं, एजरा स्ट्रीट की बारी होगी, चिंटू की बारी होगी, चिंटू और सूरज की बारी होगी। रास्ता तय था, बस कॉल करने की देर थी। पहला कॉल चिंटू के बचपन के दोस्त सूरज को और दूसरा कॉल बंधन बैंक के मैनेजर चटर्जी बाबू को। अगर एक दरवाजा बंद है तो दूसरा जरूर खुला मिलता है। बस हमें ढूंढना है हमारे नाम का दरवाजा। तभी उसे याद आया कि उसके पास सूरज का नंबर तो है ही नहीं। अपने कारोबार में वो इतना व्यस्त हो चुका था कि उसका अपने स्कूल फ्रेंड से नाता रिश्ता सब टूट चुका था। आते जाते इक्का दुक्का कोई मिल जाता तो दुआ सलाम हो जाती थी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चिंटू ने फिर प्रकाश को फोन मिलाया। प्रकाश अब टीचर बन चुका था और एजरा स्ट्रीट पे ही उसका स्कूल था। जब प्रकाश से पूछा तो उसने भी बोला कि सूरज से मिले हुए तो काफी समय हो गया है। इसके पास सूरज का नंबर तो नहीं है, लेकिन उसने किरण का नंबर दे दिया। किरण का नाम आते ही चिंटू को तमाम पुरानी बातें याद आ गई। किरण उसके क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी और सारे लड़के उसके पीछे पीछे घूमते भी थे, लेकिन किरण किसी को घास नहीं डालती थी। पर सूरज तो जैसे उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया था और उसकी वजह ये थी कि सूरज और किरण दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे और किरण को प्रोटेक्ट करना जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी कर ली। पर एक नई लड़की रोशनी के आने से ये सारी इक्वेशंस चेंज हो गई। सूरज रोशनी को देखते ही पता नहीं उसे क्या हो गया था। दिल का चैन, आंखों की नींद सब गायब हो गए थे और वो रोशनी को के पीछे पीछे ही लगा रहता था। किरण को तो बिल्कुल भूल ही गया था। दिन रात साइकिल लेके वो रोशनी की कॉलोनी में घूमता रहता था। अब ये दीवानगी किरण को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो गई और जाके सूरज के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी। फिर क्या था, सूरज की जम के कुटाई हुई और जब ये बात बाकी लड़कों को पता चली तो उसका खूब मजाक बना। फिर तो सूरज ने उस दिन के बाद से रोशनी, किरण दोनों की ही तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। पुरानी बातें याद करके चिंटू मुस्कुराने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो टाइम मशीन से वापस अपने बचपन में पहुंच गया है, जैसे वो फिर से स्कूल में आ गया हो और कुछ समय के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया था। चिंटू को इतने सालों के बाद अचानक से किरण से बात करने में बड़ा ही अटपटा लग रहा था। अब तो किरण की शादी भी हो गई होगी, पता नहीं कहाँ रहती होगी। क्या करे वो, पहले मैसेज करे या कॉल करे? अगर वो फोन करता है तो वो क्या कहेगा कि वो कौन बोल रहा है? क्या वो ये कहेगा कि वो किरण का क्लासमेट है? उसके घर वाले क्या सोचेंगे? यही सब सोचते सोचते
उसने किरण को कॉल कर लिया। थोड़ी ही घंटियों के बाद में किसी ने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। उसने डरते डरते पूछा, किरण कौन बोल रहा है? चिंटू ने थोड़ा डरते हुए बोला, दीपक, दीपक कुमार। कौन दीपक कुमार? वो हम लोग एक साथ हावड़ा जैन विद्यालय में पढ़ते थे। कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा और तो बताओ। थोड़ा शर्माते सटपटाते हुए चिंटू बोला, मैं चिंटू चाइना लाइट्स। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, किरण चहकते हुए बोली, ओहो चिंटू तुम हो, तो ये बोलो ना दीपक बोल रहे हो। कभी आज तक हम लोगों ने तुम्हें दीपक बुलाया है? अरे भाई तुम तो चिंटू चाइना लाइट्स थे, हो और रहोगे। ये बताओ इतने सालों के बाद कैसे याद किया है? क्या हुआ, कोरोना ने तुम्हारी चाइना लाइट्स फ्यूज कर दी हैं क्या? और बताओ क्या हालचाल है? देखो भाई, अगर चाइना लाइट्स तुम्हारी फ्यूज हो गई हो तब तुम दीपक कुमार बन सकते हो। बाप रे बाप, किरण एक ही सांस में कितनी बातें बोल गई है। वो आज भी वैसे ही खुश दिल और बातूनी है। लगा ही नहीं कि 13-14 सालों के बाद बात हो रही है। शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हंसिनी भी तो ऐसी ही है। और तो और जहां थोड़ा सा चिंटू अटकता है, फट से आगे सपोर्ट कर देती है। किरण के पास सूरज का नंबर था, उसने नंबर भी दिया और ये भी बताया कि सूरज और रोशनी की शादी हो चुकी है। आज चिंटू बड़ा खुश था। आखिर उसकी आज अपने भूले बिसरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ बातें जो हो रही थी, उनके साथ वो बिल्कुल फ्री था। मन भर के हंस सकता था, मन भर के बातें कर सकता था, बिल्कुल बचपन के जैसे। और वे लोग उसे जज भी नहीं करते थे। चिंटू को ऐसा लगा जैसे इसकी बॉडी में एनर्जी भर गई है और वो कुछ भी कर सकता है। फटाफट उसने सूरज को कॉल मिलाया। सूरज उसकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हुआ। खूब देर बातें करी दोनों ने, पुरानी तमाम बातों पे हंसे और खुश हुए। फिर चिंटू ने सूरज को बताया कि उसने कॉल किया क्यों था। सूरज ने कहा कि जवाब देने के लिए प्लीज़ उसे 2 दिन का वक्त दे दो। तभी उसके जहन में फिर पिताजी का चेहरा पौधा। पिताजी तो ये कभी उसे करने ही नहीं देंगे। बचपन का शौक उसने मन में बंधा के रख रखा है। अपने शौक को उसने सिर्फ पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार, घर बार, बस यही तक ही सीमित रखा था। उन लोगों को उसकी बनाई हुई लाइट्स बेहद पसंद आती थी। वो लोग उसकी बहुत तारीफें भी करते थे और बढ़ावा भी देते थे, पर सिर्फ यहीं तक। 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। बचपन से ही उसे घुट्टी में पिलाया गया था कि इस घर बार को, माँ बाप को, बहनों को, यहाँ तक कि ये खानदानी कारोबार को भी उसे ही संभालना है। सूरज का मन दाल, चावल, घी, तेल तौलने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। ना लगा पहले, ना लगता है अब। बड़े बेमन से वो जाकर गद्दी पे बैठता था। अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत उसमें कभी भी नहीं थी। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि रोशनी उसके अपने ही कास्ट की थी, इसलिए माँ पिताजी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसकी लव मैरिज हो पाई थी। नहीं तो वो कुछ कर भी नहीं पाता। पिता की बात सूरज के लिए पत्थर की लकीर थी। उसने अपने दिल का वो कोना बिल्कुल सील कर लिया था। ख्वाब देखना ही बंद कर दिया था। बेजार सी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। हालांकि उसे पक्का यकीन था कि अगर उसने अपने शौक को अपना बिजनेस बना लिया तो वो जरूर सफल होगा।
चिंटू ने आकर उसकी शांत सपाट जिंदगी में हलचल मचा दिया था। मानो एक द्वंद्व चल रहा है, जैसे उसके आंखों के सामने एक तराजू हो। एक तरफ उसकी दिली इच्छा, उसका बचपन का शौक, और दूसरी तरफ उसके पिताजी। वो क्या करे? सूरज ने सोचा चिंटू को जवाब देने के पहले एक बार अपने पिताजी से बात कर ले, आखिरी बार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना ही तो करेंगे। और इससे पहले कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाए, वो तेज कदमों से पिताजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। और इससे पहले पिताजी हाँ या ना करते, सूरज फटाफट शुरू हो गया। कहने लगा, पिताजी चिंटू मेरे साथ लाइट्स का बिजनेस करना चाहता है। उसे चाइना लाइट्स नहीं, मेरी लाइट्स चाहिए हैं। मैंने उससे कह दिया है कि मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप बता दीजिए, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। पिताजी ये सब सुनते ही आग बबूला हो गए। भड़क कर बोले, क्या तुम्हारे दिमाग से अभी तक इसका भूत नहीं उतरा है? जाओ जाके गद्दी पे बैठो और उसमें मन लगाओ। माँ पिताजी के गुस्से को शांत कराती हुई बोली, क्या बात करते हैं आप? इस लड़के ने हमेशा आपकी बात मानी, अपनी इच्छा छोड़कर गद्दी पे जाके बैठा है। जो आपने कहा वो किया। अब अगर आप इसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? यकीन मानिए, ये इतना होनहार है कि ये दोनों कारोबार बखूबी चला लेगा। आप इसे मौका तो दीजिए। पिताजी ने देखा सूरज और सूरज के पीछे रोशनी दोनों खड़े हुए उनकी तरफ टकटकी बातें देख रहे हैं। अब पिताजी से और मना नहीं किया गया। वे बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है। अब इस देश को हमें ही संभालना है और आगे बढ़ाना है। विदेशी छोड़ के देशी को अपनाना है। लेकिन तुम बहू को अपने साथ लो और उसको भी अपना पार्टनर बनाओ। उसकी कॉमर्स की डिग्री आखिर किस दिन काम आएगी? और ये तुम घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना। घर को बखूबी से मैं और तुम्हारी माँ चला लेंगे। अरे अगर तुम्हारी माँ ना होती तो फिर मैं एक छोटे से किराना की दुकान को होलसेल बिजनेस नहीं बना पाता। सूरज ने ये सुना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए और वो दौड़ के पिताजी के गले लग गया। फिर उसने रोशनी की तरफ देखा जो उसे ही देख के मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फटाफट सूरज ने चिंटू को फोन लगाया और बोला, हम साथ साथ हैं। इंसान को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस प्रकृति के बनाए इस उच्च कोटि नस्ल को थोड़ी सी और समझदारी मिल जाती तो आज कोरोना जैसे विपदा को और मजबूती से हम सामना कर पाते। फोन पर जैसे ही सूरज चिंटू को डिज़ाइन लाइट्स करने की हामी भरता है तो चिंटू की आंखों के आगे हजारों लड़ियों वाली डिज़ाइनर लाइट्स झिलमिलाने लगती है और चिंटू खो जाता है अपने ख्यालों में। उन्हीं ख्यालों में गुम चिंटू फोन पर सूरज से कहता है, लग जा आज से और दिखा दे दुनिया को कि बंगाल में सिर्फ सब्यसाची की डिज़ाइनर साड़ीज ही नहीं, सूरज और चिंटू की डिज़ाइनर लाइट्स भी एजरा स्ट्रीट्स का ब्रांड नेम बन सकती हैं और जगमगा सकती हैं सारे भारत को। बस फिर क्या था, एक चिंगारी उठती है और रोशनी फटाफट तैयार कर लेती है एक बजट। अब आजकल लॉकडाउन की वजह से मिलना जुलना तो पॉसिबल है नहीं, तो फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सारी बातें होने लगती हैं कि डिज़ाइनर लाइट्स के लिए फंड्स का जुगाड़ कैसे किया जाए। एक दिन लैपटॉप पे बजट तैयार करते हुए रोशनी पूछती है, इस लॉकडाउन में हमें ऑर्डर मिलेंगे कहाँ से? क्या हमें लॉकडाउन खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा? और मान लो लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तो कौन से उत्सव, शादी ब्याह या इवेंट्स होंगे जो हमें ऑर्डर मिलेंगे? सुनकर सूरज कुछ नहीं बोलता, जानता है
कि रोशनी सही बोल रही है। इस वक्त वो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहता। उसे यूं लगा बस यही मौका है उसे अपने अधूरे सपने पूरे करने का। सूरज ने ठान लिया है कि लॉकडाउन हो या कोरोना, उसे आगे बढ़ना ही है। वो जी जान लगा देगा, लेकिन अपनी डिज़ाइन लाइट्स को जलने से पहले बुझने नहीं देगा। उसी दोपहर सूरज और चिंटू की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात हो रही होती है, तभी नीलू बीच में आती है। एक सुझाव दे सकती हूँ, सुन लो, लेना ना लेना आप लोगों का काम है, मैं तो बताए देती हूँ। मेरी एक दोस्त है कृति, उसका भाई विकास अभी अभी IIT खड़गपुर से पास आउट हुआ है और वो कोई एक स्टार्टअप खोलने की बात कर रहा था, कोई डिज़ाइनर डिस्प्ले बोर्ड्स बनाने की। एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं, अवेयरनेस मैसेज वाले, बिल्कुल आज की सिचुएशंस में। और उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक जंक्शंस जैसे अलग अलग जगह पर लगाने की बात भी कर रहा है। उसने प्रोजेक्ट बनाकर कई बड़ी कंपनीज में बात भी कर रखी है, क्योंकि स्टार्टअप है ना, तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाया है, क्योंकि बड़े फंड की भी ज़रूरत होती है। कई बड़ी कंपनीज में उसकी बात भी आगे बढ़ चुकी है, बिना बैंक से भी लोन की बात हो चुकी है, शायद पास हो जाएगा। एक सांस में नीलू सब कुछ बोल देती है, और जिस तरह से नीलू एक सांस में सब बोल देती है, उसी तरह से चिंटू और सूरज भी बिना सांस लिए, बिना पलक झपके उसकी ये बात सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है मान लो सच्ची में कहीं से आशाओं भरे एक झोंके ने सारे कमरे में खुशबू फैला दी। बस फिर क्या था, चिंटू और सूरज को लगा चाइना लाइट्स का नहीं, बल्कि नई रोशनी का, मेक इन इंडिया का सपना पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ भारतवर्ष की मिट्टी की खुशबू ही नहीं, इसकी पसीने की चमक भी है। कुछ फ़ोन कॉल्स और फिर शुरू होता है चिंटू, सूरज और विकास का कोलैबोरेशन। चिंटू एजरा स्ट्रीट्स के कुछ लोकल इलेक्ट्रिकल रिपेयर वालों को उनके घर बैठे डिज़ाइनर बोर्ड्स बनाने के काम पे लगा देता है, और कुछ कारीगर जो महीनों से बेरोजगार बैठे हैं और अपने गांव भी नहीं जा पाए, उनकी अपनी वर्कशॉप में रहने और खाने की व्यवस्था करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको भी डिज़ाइनर बोर्ड्स के काम पे लगा देता है। बस कुछ ही हफ्तों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ट्रैफिक जंक्शन सब जगह जगमगाने लगते हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ने का मैसेज देते हुए, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हुए चिंटू और सूरज और विकास के डिज़ाइनर डिस्प्ले बोर्ड्स। डिज़ाइनर बोर्ड्स तो बन गए और चमक भी उठे। अब आप ही जानना तो चाहोगे कि हमारी स्टोरी का हीरो चिंटू और उसकी हीरोइन हंसनी का क्या हुआ। आज अमावस की रात है, फिर भी पूरी छत जगमगा रही है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद हंसनी ने वादा किया था कि वो सबसे पहले चिंटू का चेहरा देखेगी, और आज महीनों बाद चिंटू और हंसनी खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने, और दूर कहीं हावड़ा स्टेशन से एक हल्की सी रोशनी जगमगा रही है उन दोनों के बीच। ये उन्हीं डिस्प्ले बोर्ड्स की लाइट है, मानो एक ध्रुव तारे की तरह भूले भटकों को राह दिखा रही है। हंसनी आगे बढ़ती है, सिर्फ प्यार भरी नजर से ही नहीं, बल्कि गर्व से मुस्कुराते हुए होठों के साथ, और धीमे से चूम लेती है चिंटू को। फिर शर्माते हुए कहती है, अब हमारी शादी का स्टेज और बड़ी पूजा का पंडाल किसी चिंटू की चाइना लाइट से नहीं, बल्कि चिंटू, सूरज और विकास की नई रोशनी से ही जगमगाएगा। तभी अचानक नीलू छत पर चाय लेकर आ जाती है और चहकते हुए कहती है,
चिंटू की चाइना लाइट की दुकान। कोरोना उसे खाकर वापस वुहान ले गया। तीनों जोर जोर से हंसते हैं और सारा भारत मुस्कुराता है। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया, क्योंकि जीतना अपनी किस्मत में है ना? जी जरूर जीत जाएगा इंडिया। हम फिर से मुस्कुराएंगे। लोहा आग में ही जलकर निखर कर आता है। हमें इंतजार रहेगा ऐसे कई चिंटू और उसके टीम की जो नई रोशनी में निखर कर आए, भारत के हर घरों में एक टिमटिमाता दीपक रोशनी फैलाए। तो ये थी हमारी पहली कहानी चिंटू की चाइना लाइट्स की दुकान। तो बने रहिए, मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। शीर्षक आयंगर की पंचकर्मा आयुर्वेदिक स्पा।